हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं हम उस वक्त की एनर्जी चेक करेंगे। द मोमेंट यू वॉचिंग दिस रीडिंग हम उसी वक्त की एनर्जी चेक करेंगे कि उनकी एनर्जी कैसी है, हैप्पी है, सैड है, लो है या फिर हाई है। हम ये जानेंगे। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के बारे में सोचिए। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, अपने पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। हाईली अट्रैक्टेड। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस समय ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड फील कर रहा है या कर रही हैं। बहुत इंटेंस अट्रैक्शन इस इंसान को आपकी तरफ फील हो रहा है और उसमें आपके लुक्स है ना, जैसे आप दिखते हो वो लुक्स चेरी ऑन द केक लाइक ऐसा काम कर रहे हैं। क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर आपके जो लुक्स हैं ऐसा लगता है कि उनमें थोड़ा आपने चेंज किया है या चेंज नहीं भी किया है तो जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हैं वो देखकर आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने रिसेंटली कोई न्यू पिक्चर अपलोड किया है, प्रोफाइल फ़ोटो, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह या सोशल मीडिया पे कहीं इंस्टाग्राम पर यहाँ वहाँ आपने कहीं न्यू फ़ोटो अपलोड या अपडेट किया है और ऐसा लगता है कि वो फ़ोटो इतना अट्रैक्टिव है, उसमें आप इतने अट्रैक्टिव दिख रहे हो कि आपके पर्सन आपको देखकर एकदम इम्प्रेस हो गए, ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए या बहुत ज़्यादा उन्हें आपकी तरफ खिंचाव महसूस हुआ, ऐसा लगता है यहाँ पे। साथ ही साथ व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको अब वो देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पहले से ज़्यादा स्मार्ट, पहले से ज़्यादा चार्मिंग, पहले से ज़्यादा एलिगेंट, पहले से ज़्यादा गुड लुकिंग दिख रहे हो, पहले से ज़्यादा आप में ग्रेस है, कॉन्फिडेंस है और आपका ऑरा भी पहले से कई ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी पोजीशन है वो हाई पोजीशन कहीं ना कहीं फील हो रही है आपके पर्सन को, और अपने कंपैरिजन में, अपनी तुलना में वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप थोड़े से ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और कहीं ना कहीं ज़्यादा कह सकते हैं कि ओवरऑल कह सकते हैं ज़्यादा पावरफुल हैं, एक बेटर पोजीशन में है एज़ कम्पेयर टू योर पर्सन। अगर आपके पर्सन खुद से तुलना कर रहे हैं आपके पोजीशन की तो उनको लगता है कि आप एक फार बेटर पोजीशन में हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके लुक्स से बहुत ज़्यादा ये इंसान इम्प्रेस है और आपका पावर, आपकी कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा सब कुछ इस इंसान को ना सरप्राइज़ कर रहा है। क्योंकि ये ना आप ऐसा लगता है कि कुछ चेंज है आपके अंदर। चेंजेस तो माइनर हैं, बहुत मेजर नहीं कह सकते, कुछ माइनर चेंजेस हैं, लेकिन बहुत अट्रैक्शन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को फील होता है और अब भी हो रहा है। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस ऑफ कफिंग। आइए आगे देखते हैं व्यूअर्स और कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ये भी फील कर रहे हैं कि वो अचानक से आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं या अचानक से आपके पास आ जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अचानक से कोई मैसेज आपके पास आ जाए इस इंसान की तरफ से, या फिर ये भी हो सकता है कि ये इंसान अचानक से आपको कॉल करे या अचानक से कहीं मिल जाए। बट ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा पैशन, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है इस पर्सन को कि बस इनका मन कर रहा है अभी आपको कॉल करें, अभी आपको मैसेज करें। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से बहुत सारे केसेस में पॉसिबल है, आप में से काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल है कि अचानक से ये इंसान आपको कोई मैसेज कर दे
ओके अचानक से इंसान कोई मैसेज कर सकता है, फिर अचानक से गायब भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रॉन्ग परमानेंट ऑफर ये लेकर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है सडनली कोई मैसेज आपको करने या कॉल करके फिर बाद में गायब भी हो सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से वो कहीं ना कहीं खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारे केसेस में वो खुद को ज़बरदस्ती रोकेंगे और कॉल या मैसेज जो भी है नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये बहुत हद तक लुक्स का खेल है। आपने कुछ न्यू फोटो वगैरह अपलोड किया है, नहीं किया है तो उन्होंने कहीं आपको सामने से देखा है जहां आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, बट कहीं ना कहीं अट्रैक्शन एक वन ऑफ द मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, और रोक रहे हैं तो ज़बरदस्ती रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं जल्दबाजी दिख रही है इस इंसान के अंदर कि जल्दी जल्दी इन्हें आप चाहिए, या जल्दी जल्दी आपसे बात करनी है, जल्दी जल्दी आपसे मिलना है। ऐसा लगता है वेट नहीं कर सकता ये इंसान, काफ़ी जल्दी में है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जो इंसान है आपके पास इसीलिए भी लौट कर आ रहा है, या मुझे लगता है कि ये इंसान ओके आ तो रहे हैं, रीज़न अट्रैक्शन है, लेकिन दूसरी चीज़ मुझे यहाँ जो नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना व्यूअर्स अब लाइफ में कुछ रियलाइजेशंस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि ये रियलाइजेशन प्यार का है, लेकिन ये रियलाइजेशन गलती का डेफिनेटली है। मुझे लगता है इस इंसान को इनकी किसी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी किसी गलती पर पछतावा भी है, गिल्ट भी है, रियलाइजेशन भी है, और आप में से काफ़ी केसेस के लिए हो सकता है कि ये आपके पास आना चाहते हैं सॉरी कहने के लिए, अचानक से आपके सामने प्रकट होकर आपसे माफ़ी मांगने की इंटेंट या इच्छा रखते हैं, ये भी पॉसिबल है। ओके मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं जो हो गया उसे आप छोड़ो और उनके साथ आगे बढ़ो, यानी कि जो हो गया है, जो बीत गया है, उसे आप लेट गो करके इन्हें एक नया मौका दो। ये ऐसा चाहते हैं, उन्हें एक नया मौका दो, उन्हें एक नया चांस दो, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करो। क्योंकि देखिए डेथ का कार्ड जो है ना व्यूअर्स, ये डरने की बात नहीं है। डेथ का कार्ड जो होता है एक तरह की एंडिंग को दिखाता है और एक तरह की बिगिनिंग को दिखाता है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये तो दिख रहा है कि कुछ ऐसा था जो ख़त्म हो चला है, कुछ ऐसा था आप लोगों के बीच जो बहुत ही केओटिक हो गया, बहुत मेसी हो गया, बहुत बेकार हो गया, और अब वो ख़त्म होने के कगार पे है बिल्कुल। पर उसे वो पूरी तरह से एंड नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर एक बात, एक टॉपिक, एक इशू अगर एंड हो रहा है तो हम कम से कम एक साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। तो उनकी करंट एनर्जी ये भी है व्यूअर्स कि वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन में चेंज आ जाए, ये सिचुएशन पूरी तरह से पलट जाए, या कह सकते हैं टेबल्स टर्न हो जाए, सिचुएशन पूरी फ्लिप हो जाए। वो ये चाहते हैं कि जो हो चुका उसे एंड किया जाए और आगे आने वाले कल के लिए, आगे आने वाले दिन के लिए प्रिपरेशन की जाए, आगे आने वाले समय के लिए तैयारी की जाए, ऐसा वो चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपनी गलती रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस सर्व हो रहा है, इसी वजह से इनको गिल्ट भी है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट सबसे ऊपर जो मैं बताऊंगी वो अट्रैक्शन ही है। तो 70% या 60% चांसेस हैं कि अट्रैक्शन की वजह से अचानक ये इंसान कोई कॉल मैसेज कर दे सडनली, और 30 या 40% चांसेस हैं कि ये इंसान माफ़ी मांगना चाहता है, इस वजह से आपको आपको अप्रोच करे, आपको कॉल करे, मैसेज करे, ये भी हो सकता है। बट एक चीज़ तो डेफिनेटली है कि अगर कुछ एंड हुआ है तो वो उस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओह माय गॉड, लेट इट बी। अगर कुछ एंड हुआ है तो वो उस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, एक नई जर्नी आपके साथ चाह रहे हैं। और वो डेथ जो है ना, इसी चीज़ को डिनोट कर रहा है कि एक चैप्टर एंड होता है तो नया शुरू होता है। डेथ ये साइकिल है, ओके, ये ऐसे एंड नहीं होती है। यहाँ पर एयर साइन है, फायर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर मुझे ऐसा 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी
कि व्यूअर्स ये जो इंसान है ये जानते हैं कि आप इजीली इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे या फिर इजीली इनकी बात नहीं मानोगे या इजीली इनको सेकंड चांस नहीं दोगे या फिर इजीली इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे। बहुत सारी बातें हैं जो आप आसानी से नहीं करोगे और इस बात का इनको आइडिया है, ये जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी इमोशनल साइड को ट्रिगर करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आप काफ़ी लॉजिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इस समय हो रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो आपके दिल के उस पार्ट को टच कर पाएँ इमोशनली जिसमें उनके लिए प्यार है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लगता है कि इमोशनली आपको ट्रिगर करने की ये इंसान कोशिश कर सकता है या कर सकती है। अपनी बातों से इमोशनल करना, आपको अपनी बातों से थोड़ा सा रोमांटिक करना या अपनी बातों से थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपके पास्ट को वापस लेकर आना, अच्छी मेमोरीज़ को याद दिलाना या फिर कुछ ऐसा याद दिलाना जिसमें प्यार है। तो इमोशंस को ट्रिगर करने की ये इंसान कोशिश कर सकता है क्योंकि उसे आपकी लाइफ में एंट्री वापस चाहिए। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप यहाँ पर इसीलिए इंटरेस्टेड नहीं है या इस पर्सन के तरफ पहले इंटरेस्टेड ज़्यादा थे और अब इतने नहीं हैं। उनको पता है कि इस वजह से आप इंटरेस्टेड नहीं हो क्योंकि आप जो डिज़र्व करते हो या आप जो चाहते हो वो ये इंसान आपको कभी सर्व नहीं कर सकता, वो ये इंसान कभी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। जो बेसिक चीज़ें इंसान रिलेशनशिप में चाहता है वो आप भी चाहते हो, लेकिन आप जानते हो कि वो चीज़ें ये इंसान आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप इस इंसान को उतना ओवर अटेंशन अब नहीं दे रहे हो और इसीलिए अब आप ना तो इनकी बात पर ट्रस्ट करने वाले हो, ना इनको सेकंड चांस दोगे, ना आसानी से माफ़ करोगे। कुछ भी हो, आप इजीली कन्विंस नहीं होने वाले। तो व्यूअर्स इसी वजह से तो आप यहाँ से गए हैं क्योंकि इस इंसान के पास कुछ भी नहीं है आपको ऑफ़र करने के लिए इन टर्म्स ऑफ लव, केयर, अफेक्शन एंड एंड इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑल्सो। ना स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सकता है ये इंसान, ना लव, केयर, अफेक्शन, कुछ भी नहीं, जेन्युइन कुछ ऑफ़र नहीं कर सकता, ऐसा आपको लगा है। इसीलिए आप सिचुएशन से, इस परिस्थिति से दूर हुए हैं या फिर आप नॉट इंटरेस्टेड हो गए हैं। ओके, अनइंटरेस्टेड इसीलिए हुए हैं क्योंकि आप इस इंसान में अब कोई दिलचस्पी नहीं दिखाना चाहते। इसी वजह से ना इनको सेकंड चांस देने में, ना इनको माफ़ करने में, ना इनकी बात सुनने में, ना ही इनके साथ एक नई शुरुआत करने में आपका कोई इंटरेस्ट है। मुझे लगता है कि अब आप इस इंसान से डिस्टेंस ज़्यादा मेंटेन कर रहे हो। इस इंसान को दिख रहा है कि आप डिफेंसिव हो रहे हो और इनकी एंट्री अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे हो। इस इंसान को ये भी दिख रहा है कि आप वॉक अवे करके जा चुके हो बिकॉज आपको वो नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते थे या जो आपके एक्सपेक्टेशंस थे। वो तो इसीलिए अचानक से आपके पास आना चाहते हैं बिकॉज आपकी तरफ फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाते। कहीं ना कहीं ये एक फॉर्म ऑफ जस्टिस है कि अब ये इंसान आपको चेस करेगा, अब ये इंसान आपके पीछे आएगा। इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ जस्टिस और आपको राइट मिलेगा कि आपको वो बदलाव लेकर आना है या नहीं, जो बदलाव ये लाना चाहते हैं। आप वो चेंज लेकर आना चाहते हैं या नहीं, जो चेंज ये लेकर आना चाहते हैं, जो बदलाव इन्हें करना है, क्या वो बदलाव आप करना चाहते हैं या नहीं। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा लगता है कि चेंज जो है, वो बदलाव जो है ये पर्सन लेकर आना चाहते हैं। अब पर डिपेंड आप पर करेगा कि आपको एक न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है या नहीं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है या नहीं, वो सब कुछ आपके हाथ में होगा, यानी आपका डिसीजन होगा यहाँ पर। क्योंकि कप्स भी हैं तो मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि फायर एयर के साथ साथ यहाँ वाटर साइन भी है जो कि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 8/18/28, 7/17/27, 11/21/31, 1, 3/13/23, 10/20/30, 5/15/25, 4/14/24, ओके, 2/12/22। ये कुछ डेट्स हैं जो आपके लिए या उनके लिए रेलेवेंट या इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। लेट्स यूज अनदर डेट और देख लेते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। हियर वी हैव वन कार्ड। मुझे लगता है व्यूवर्स वो रात भर जाग कर आपके बारे में सोच रहे हैं।
दे आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, ये इंसान सो नहीं पा रहे हैं सुकून से, एंड दे केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं या रहती हैं, और इनको रात भर नींद नहीं आती है, या फिर लेट नाइट ये इंसान जागता रहता है या जागती रहती हैं और आपके बारे में सोचती रहती हैं या सोचते रहते हैं। कुछ तो ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान की तरफ से, क्योंकि ये इंसान देर रात तक जाग रहा है। यहाँ पर मैसेज भी चैनल हो रहा है, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, कभी कभी मैं जागा रहता हूँ या जागी रहती हूँ तुम्हारे बारे में सोचते सोचते। ओके, ओके, सो अगेन मुझे ऐसा लगता है व्यूवर्स, ये ऐसा भी सोच रहे हैं, या ऐसा भी सोचते हैं, स्पेशली अभी करेंटली सोच रहे हैं कि मैं चाहूँ तो मैं भी वॉक अवे कर सकती हूँ इस सिचुएशन में, या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं भी मूव ऑन करने की कोशिश कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो मैं भी मूव ऑन कर लूँ, बट मुझे नहीं करना है। बट मुझे अभी करना नहीं है, मेरे पास भी चॉइस है, मेरे पास भी ऑप्शन है मूव ऑन करने का, बट अभी मैं नहीं करूँगा बिकॉज आई जेन्युइनली लव दिस पर्सन। तो ये अपने आप को ऐसा समझा रहे हैं कि चाहूँ तो मैं भी मूव ऑन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने जेन्युइनली प्यार किया है, सच में किया है, इसीलिए मैं आसानी से मूव ऑन नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स अपने इस फिज़िकल अट्रैक्शन को उन्होंने बहुत हद तक सच्चा प्यार कहा है करेंटली। ऐसा नहीं है कि रोज़ ही उनको फिज़िकल अट्रैक्शन ही फील होता है, हो सकता है कि उनका अटैचमेंट आपसे जेन्युइन है, लेकिन अगर हम करेंट एनर्जी की बात करें तो वो हाईली अट्रैक्टेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दिनों में उनको वो प्यार महसूस नहीं होता है, लेकिन आज अट्रैक्शन ज़्यादा हाई है। तो वो ऐसा सोच रहे हैं व्यूअर्स कि उनके पास भी चॉइस है वॉक अवे करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, बट उन्हें अभी करना ही नहीं है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो तो अब भी सोच रहे हैं कि ये रिश्ता लंबा सरवाइव करेगा। होप है, अच्छी बात है, पॉजिटिव सोचना भी चाहिए, पॉजिटिव उम्मीदें भी रखनी चाहिए। इनको भी पॉजिटिव है होप, पॉजिटिविटी इनको भी पॉजिटिव है। व्हाट एम आई सेइंग, आई डोंट नो। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत पॉजिटिव है इस सिचुएशन को लेकर, और उनको अब भी उम्मीद है, ओके, और उम्मीद है कि ये रिश्ता लंबा सर्वाइव करेगा, अच्छा सर्वाइव करेगा। डिफ़िकल्टीज आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, बट ये कनेक्शन सर्वाइव करेगा, इतना इनको फेथ है। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप इट वॉज हेल्पफुल। और व्यूअर्स, इसमें आपके लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आई मस्ट से आप काफ़ी अच्छे दिखते होंगे। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप इट वॉज हेल्पफुल। आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, वीडियो को लाइक कीजिएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, एंजल नंबर टाइप करके, एंजल नंबर 333 टाइप करके रीडिंग को क्लेम करना, और कितने % रेजोनेट करती है कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। तो कमेंट्स में एक्सपीरियंस शेयर करना है, कितने % रेजोनेट करती है वो बताना है, साथ ही साथ रीडिंग को क्लेम करना है एंजल नंबर 333 टाइप करके, और डिवाइन को, यूनिवर्स को इस गाइडेंस के लिए थैंक यू बोलना है। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।